नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। आज फिर गर्जा कर्मचारी महासंघ, मानसून सत्र में काले बिल्ले पहनकर करेंगे काम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य सचिवालय और विधानसभा के कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे। महंगाई भत्ता और एरियर न मिलने से नाराज राज्य सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने आज सचिवालय परिसर में आयोजित आम सभा के दौरान यह ऐलान किया। बता दें, महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि 26 अगस्त तक सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो 27 अगस्त से शुरू होने वाली मानसून सत्र के दौरान पहली बार काले बिल्ले लगाकर काम किया जाएगा। इसके बाद 10 सितंबर को दोबारा आम सभा की जाएगी। सरकार ने मांगों को नहीं माना तो सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। महंगाई भत्ते और एरियर की मांग को लेकर कर्मचारी महासंघ ने आज सचिवालय परिसर में भोजनावकाश के दौरान प्रदर्शन किया। वहीं तकनीकी शिक्षा और टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी की बयानबाजी पर एतराज जताते हुए महासंघ के पदाधिकारियों ने सोमवार तक उन्हें माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया। ऐसा नहीं होने पर मंगलवार से मंत्री राजेश धर्माणी के खिलाफ अलग से मोर्चा खोलने का फैसला भी लिया गया। हिमाचल में मंकी पॉक्स के लिए अलर्ट जारी, विदेश से आने वाले लोगों पर नजर, जाने लक्षण और बचाव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट किया है। देश में इसके मामले बढ़ रहे हैं। सरकार ने एहतियात के तौर पर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में इंतजाम करने के निर्देश दिए। बुधवार को इस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने की। उन्होंने कहा कि मंकी एक वायरस बीमारी है। इसके लक्षण स्मॉल पॉक्स जैसे होते हैं। 1958 में हुए शोध में इस बीमारी को बंदरों में पाया गया था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा है। विदेश से हिमाचल आने वाले लोगों पर नजर रखने को कहा गया है। यह एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है। सरकार से बातचीत के जरिए मामला सुलझाएं कर्मचारी, प्रदेश सरकार है कर्मचारी हितैषी। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी है। सरकार ने अपनी गारंटी को पूरा करते हुए पहली कैबिनेट बैठक में ही पुरानी पेंशन बहाल की और 1,36,000 कर्मचारियों को उनका हक दिया। पिछली भाजपा सरकार ने 5 साल में एक बार भी कर्मचारियों की ओपीएस की मांग पर गौर नहीं किया, बल्कि कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया। पुरानी पेंशन बहाल होने से पहले जहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 3,700 रुपये मिल रहे थे, वहीं अब उन्हें 37,000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। उन्होंने कर्मचारियों का आह्वान किया कि वो किसी के बहकावे में न आए, बातचीत के जरिए सरकार के समक्ष मांगे रखकर मामला सुलझाएं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, फिजूल खर्ची के सवाल पर चुप क्यों है सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खजाना लूटने नहीं देंगे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे हास्यास्पद करार दिया। तांदी बख्तियार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान समझ से परे है। उन्होंने एक मंत्री की ओर से कर्मचारियों को हड़काने और उन पर दबाव डालने की कोशिश को भी दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि जब कर्मचारी नेताओं ने फिजूल खर्ची पर सवाल उठाए तो सरकार चुप क्यों हो गई। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू से इन सभी मुद्दों पर जवाब देने की मांग की है। किसानों से गोबर और खाद खरीद की तैयारी, ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का किया जाएगा गठन। कांग्रेस सरकार ने चुनावों के समय प्रदेश के लोगों को दी 10 गारंटियों में से गोबर खरीद की गारंटी पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी है। योजना को मूर्त रूप देने के लिए ब्लॉक स्तर पर कमेटियां गठित की जाएंगी। कृषि विभाग के विषय विशेषज्ञ, पशु चिकित्सा अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी कमेटी के सदस्य होंगे। गोबर खाद खरीद के लिए यह कमेटी किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण करेगी। इसके अलावा किसानों द्वारा तैयार की खाद के सैंपलों की भी जाँच की जाएगी। कृषि सचिव बी पालरासु ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गोबर खरीद शुरू करने से पहले ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर तैयार किए जाएं। चंडीगढ़ कुल्लू धर्मशाला के बीच शुरू होगी हवाई सेवा, पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा प्रोत्साहन।
हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार चंडीगढ़ कुल्लू धर्मशाला को आपस में जोड़ने वाले नए हवाई रूट का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के दो प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी करना है। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए एयरलाइंस कंपनियों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ चर्चा की जा रही है। चंडीगढ़ से कुल्लू और धर्मशाला के लिए नई सीधी हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और पर्यटकों को बेहतर हवाई सुविधा मिलेगी। पब नदी में गिरी कार, पति पत्नी की मौत, बेटी लापता, 1 साल की बच्ची की तलाश जारी। उप तहसील सरस्वती नगर के अंतर्गत आंटी घेली सड़क पर पिछले कल कार दुर्घटना में दंपत्ति की मौत हो गई। कार पब नदी में गिरने के बाद 1 साल की बेटी लापता है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर लापता बेटी की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आंटी घेली सड़क पर हादसा करीब 5 बजे हुआ। साबरा कुंडू परियोजना के घेली सड़क पर एडिड के पास से कार करीब 200 मीटर नीचे पब नदी में गिर गई। बता दें कि हादसे में कार में दंपत्ति 1 साल की बेटी के साथ सवार थे। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने पब नदी से शवों को निकाला। दुर्घटना में मृतक दंपत्ति की पहचान झाल्टा गांव निवासी 34 वर्षीय सुशील पुत्र स्वर्गीय साहबू राम और उसकी 25 वर्षीय पत्नी ममता के रूप में हुई है। सरकार की सख्ती, प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाए 55 इंजीनियर कर्मी, न लौटने पर तनख्वाह होगी बंद। कर्मचारियों की कमी के चलते सरकार ने जल शक्ति विभाग से शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड समेत अन्य निगमों में प्रतिनियुक्ति पर गए सभी इंजीनियर और कर्मचारी वापस बुला लिए हैं। मंत्रियों और नेताओं से डीओ नोट को लेकर 55 इंजीनियर और कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। बता दें, शिमला मुख्य कार्यालय ही नहीं, जिला कार्यालय से भी इंजीनियर और कर्मचारी निगमों में गए हैं। कईयों ने तो अलग आदेशों तक के डीओ नोट लगा रखे हैं। अगर इंजीनियर कर्मी अपने विभाग में नहीं लौटते हैं तो जहां वे सेवाएं दे रहे हैं उन्हें उनकी तनख्वाह बंद करने के लिए कहा जाएगा। वहीं विभाग इनकी पदोन्नति भी रोकेगा। 1 हफ्ते में उन्हें जल शक्ति विभाग में ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं। जल शक्ति विभाग में कर्मचारियों की कमी के चलते हालत यह हो गई है कि फील्ड में एक इंजीनियर व कर्मचारी 2-2 सीटों के चार्ज संभाले हुए हैं। प्रदेश में महंगा हुआ सीमेंट, अभी और दाम बढ़ाने की तैयारी। हिमाचल में सीमेंट 10 रुपये महंगा हो गया है। सीमेंट कंपनियों ने पिछले कल रात से सीमेंट के रेट बढ़ा दिए हैं। यही नहीं, आने वाले दिनों में सीमेंट और भी महंगा हो सकता है। सीमेंट कंपनियों की 15 रुपये और रेट बढ़ाने की योजना है। सीमेंट कंपनियों ने प्रदेश के लोगों को महंगाई का जोर का झटका दिया है। हालांकि अप्रैल में कंपनी ने सोलन सहित बॉर्डर एरिया में सीमेंट के रेट को कम किया था, लेकिन इस बार बढ़ाए गए दामों से उस राहत को भी छीन लिया है। सीमेंट के रेट बढ़ने की पिछली कई दिनों से संभावना थी। कंपनी अपने डीलरों को रेट बढ़ाने से पूर्व ही मैसेज भेज देती है। जनवरी महीने में कंपनी ने अपने डीलरों को सीमेंट के 5 रुपये तक दाम बढ़ाने का मैसेज किया था। इसके कुछ दिन बाद दाम बढ़ गए थे। मिड डे मील कर्मियों ने शिक्षा मंत्री को सौंपा मांग पत्र, वेतन और सुविधाओं में सुधार की उठाई मांग। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिला व उन्हें 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मंत्री ने मांगों को तत्काल पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। यूनियन तथा मंत्री व निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली के मध्य 1.5 घंटे तक चली बैठक बेहद सकारात्मक रही। प्रतिनिधिमंडल में विजेंद्र मेहरा, जगत राम, इंद्र सिंह व हिमी देवी ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत 21,000 मिड डे मील कर्मियों की स्थिति बेहद दयनीय है। इनके लिए मात्र 4500 रुपये प्रति माह वेतन घोषित किया गया है, जो कि कई महीनों तक नहीं मिलता है। समय पर वेतन न मिलने से मिड डे मील कर्मियों को अपना जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो रहा है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।